सबसे पहले खबर राजस्थान की सुनाएंगे आप लोगों के, क्योंकि आज की वह खबर इतनी हृदय विदारक है कि आप लोगों को सुनकर ऐसा लगेगा कि वाकई देश कितना विकास कर गया, कितना तरक्की कर गया। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अपने चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा आप लोग मुझे। आज की यह खबर इतनी ज़्यादा अलग तरह की थी कि पूरा दिन खबरों पे कोई ध्यान नहीं डाल पाया। 2 दिनों से मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस बारिश के मौसम में जब कभी बाहर निकलने का कोई संयोग बन जा रहा है या बनेगा तो फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ जा रहा है। लेकिन आज मैं कहीं नहीं जा पाया। बस ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि आज की जो खबर थी, शाम को ही उस पर नज़र पड़ी दोस्तों, लेकिन ये खबर बड़ी दर्दनाक है, बड़ा अजीब है। राजस्थान के 12 जिले की खबर है। राजस्थान अब कितना विकास किया है, यहाँ पर क्या क्या प्रगति हो गई, यहाँ पर किस मानसिकता के लोग हैं, वो चाहे आम लोग हों, चाहे सेवा देने वाले सरकारी मुलाजिम हों, किस तरह की सोच है उनकी और किस तरह की भावनाएं हैं उनकी, यहाँ पर साबित करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा आप लोगों को एक ऐसी हैवानियत, एक ऐसी संवेदनहीनता, जहाँ पर एक युवती जो बहुत ही असहाय होकर सड़क पर बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही। लोग आते रहे, जाते रहे, कोई नहीं सुना। बस में जिसमें वो बैठी थी, उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर और सवारियों ने भी उसे वहीं छोड़कर जाना बेहतर समझा। जानना चाहेंगे उसके साथ क्या हुआ? सन्न रह जाएंगे आप लोग। चलिए पूरी बात बताते हैं, पूरी खबर को सुना देते हैं। ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने की वजह से रोडवेज बस में सवार सफर कर रही एक लड़की का हाथ बाजू से कटकर सड़क पर जा गिरा। खिड़की से हाथ निकाली थी बाहर, गलती से। लड़कियां आमतौर पर ऐसा करती हैं। अपनी सहेली के साथ सफर कर रही थी, हंसी ठिठौली में, चाहे जैसे भी, हाथ बाहर निकाल दी थी और उसका हाथ एक ट्रैक्टर ट्राली की लापरवाही के चलते या बस वाले ड्राइवर के ही लापरवाही के चलते, हम कहते हैं उसी लड़की की लापरवाही के चलते, कटकर खिड़की से बाहर गिर गया। अब आप सोचिए कितना अजीब मंजर हुआ होगा वो, और फिर आगे क्या हुआ वो आप लोग सुनिए। सड़क पर जा गिरा उसका हाथ खिड़की से बाहर निकला हुआ था। दर्द से बिलखती लहूलुहान लड़की और उसकी एक सहेली को बस ड्राइवर वहीं पर उतार कर चला गया। रोती, बिलखती, चिल्लाती, चीखती रही उसकी सहेली, राहगीरों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे ही नहीं आया। आप लोग बताइए, 2 लड़कियां मदद मांग रही हैं, बस वाला चला गया, और क्या हालात रहे होंगे वहां। कितनी संवेदनहीनता हो गई है लोगों में, ऐसा कैसे हो गया। 12 जिले की बात है दोस्तों। फिर उसने 12 में रहने वाली अपनी दूसरी सहेली को फोन करके बुलाया। 10 किलोमीटर दूर से उसकी एक दूसरी सहेली को उसने फ़ोन करके बुलाया। वो स्कूटी से लड़की 10 किलोमीटर दूर से आई और फिर उन दोनों ने सड़क पर गिरे हुए उस हाथ को उठाया। उस लड़की के कटे हुए हाथों पर कपड़ा बांधा, रुमाल, स्टॉल, जो भी हो सका बांधा। सोचिए उन लड़कियों की हिम्मत, सहेलियों की हिम्मत। उन लोगों ने उसे छोड़कर नहीं गई, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन दूसरे लोग कोई भी आगे नहीं आए और वह दोनों सहेलियां मिलकर उसको हॉस्पिटल लेकर गईं। उस लड़की की भी हिम्मत कहिए कि उसने भी धैर्य बनाए रखा। कितना खून गिर गया होगा। अजीब बात है, अजीब हालत है दोस्तों। आप लोगों को बता रहे हैं कि वह जो है वहां से 10 किलोमीटर दूर से आई। दोनों सहेलियां घायल युवती को और उसके कटे हुए हाथ को बैग में रखकर, क्या यार, कहाँ गई वो मर्दानी बातें, वो राजस्थान की, वो मेवाड़ की, वो तमाम बातें, बहुत व्याग्र कर रही हैं, विचित्र कर रही हैं ये। वो लड़कियां बैग में रखकर हाथ 8 किलोमीटर दूर 12 जिला अस्पताल पहुंची। युवती की हालत बहुत ही गंभीर होने के चलते उसे कोटा रेफर कर दिया गया।
उसकी जान तो बच गई लेकिन हाथ नहीं जोड़ा जा सका, उसका हाथ जोड़ा नहीं जा सका, जान बच गई। अब देखिए आगे, फिलहाल कोटा जिला हॉस्पिटल में युवती का इलाज चल रहा है। 12 जिला हॉस्पिटल चौकी पर तैनात कांस्टेबल सुकेश चौधरी ने बताया कि मांगरोल की रहने वाली वो लड़की थी, 18 साल की लड़की थी, ज्योति नाम था उसका, उसके पिता का नाम है अमरचंद। वह बुधवार शाम हादसा हुआ उसके साथ। बुधवार शाम को निजी कॉलेज से बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। वह कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी एक सहेली के साथ 12 गई हुई थी। शाम करीब 7 बजे 12 डिपो की रोडवेज बस से दोनों घर लौट रही थी। दोनों 12 से घर लौट रही थी। सफर के दौरान ज्योति ने खिड़की से हाथ बाहर निकाल रखा था। तभी मांगरोल रोड पर बस के पास से ट्रैक्टर ट्राली वाला गुजरता है और ट्राली में लगी लोहे की एंगल जो थी, ट्राली में वैसे भी एंगल लगी रहती हैं, और ट्राली वाले जो है बहुत बेअताशा यानी खतरनाक तरीके से ड्राइवरिंग करते हैं भाई। वह लोग जो है भूल जाते हैं कि उनसे अगर कोई चपेट में आया तो उसका क्या हाल होगा। वह लोग एकदम बेफिक्र रहते हैं। वो तो बल्कि और सेठी भी बघारते हैं कि जिसको होना हो साइड भैया हो लो, हम तो नहीं हटेंगे। इस तरह का उनका नेचर होता है, इस तरह का स्वभाव होता है। वो बिंदास खड़खड़ दौड़ाते आते हैं, उनसे बच के हट जाओ आप किनारे। ये हाल हुआ और ये लड़कियां दोनों मगन रही होंगी आपस में बतियाने में। तो ये उनके साथ होता है कि ट्रैक्टर ट्राली वाला निकलता है, उसकी जो एंगल लगी हुई होती हैं उसी से लगकर उसका हाथ बाजू से कट के सीधे सड़क पर जा गिरता है। आपको बताएं कि हंगामा क्या मचा, इसको हंगामा मचना कहेंगे। हंगामा तो तब मचता कि जब ड्राइवर को धो के कूट दिया जाता और कहा जाता कि साले तुम छोड़ के कैसे जा रहे हो, तुम इनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाओ। या फिर ठीक है, वो 12 की तरफ नहीं जा रहे थे लोग, इसलिए वो नहीं पहुंचा सकते थे, तो कम से कम रोक के किसी दूसरी गाड़ी में बिठा सकते थे जो 12 उनको लेकर वापस हॉस्पिटल जाती, उनको मदद मिल जाती। लेकिन इन लोगों ने छोड़ के चल दिया। कितनी बड़ी निकम्मापना है भाई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाथ कटते ही ज्योति खून से लथपथ हो गई। पूरा उसके कपड़े, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। ज्योति के दर्द से चिल्लाने की वजह से बस में सवार यात्रियों में हंगामा मच गया। घटना का पता चलने पर ड्राइवर ने बस को रोका। मदद की जगह ड्राइवर ने रोड पर ही लहूलुहान ज्योति और उसकी सहेली को उतार दिया और बस लेकर वहां से रवाना हो गया। दर्द से ज्योति बिलखती रही तो सहेली रोते हुए राहगीरों से मदद मांगती रही। घटनास्थल पर पड़ा हाथ और दर्द से बिलखती लड़की को देखने के बाद भी किसी ने मदद नहीं की। ज्योति के साथ मौजूद सहेली ने रोते हुए 12 में रहने वाली अपनी दूसरी सहेली प्रमिला को फोन करके मदद मांगी। हादसे का पता चलते ही 10 किलोमीटर दूर से प्रमिला स्कूटी लेकर पहुंची। सोचिए, वो चाहती तो बहाना कर जाती, कुछ भी कह के बच जाती। ऐसा आमतौर पे लोग करते हैं, कई बार कहते हैं मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो बिजी हूं, मैं तो कहीं और हूं, ऐसा बोल देते हैं। लोगों की बात कर रहा हूं, मर्दों की बात कर रहा हूं। आपदा में आए हुए दोस्तों के बारे में जानकारी होने पर भी उन्हें परेशानी ना हो इसलिए लोग कट जाते हैं। जबकि प्रमिला स्कूटी लेके 12 से 10 किलोमीटर, सोचिए, वो लड़की चली आई और आकर उन लोगों ने, दोनों सहेलियों ने खून से लथपथ ज्योति के हाथ पर कपड़ा बांधकर खून रोकने का प्रयास किया, फिर उसे अस्पताल लेकर भागी। सोचिए, स्कूटी पर बैठाकर उसको लेकर भागी होंगी सब। 12 जिला हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के दौरान जिला हॉस्पिटल चौकी से कांस्टेबल सुकेश मौके पर पहुंचा। ज्योति ने पुलिस कांस्टेबल से कहा कि मेरे मम्मी से बात करा दो। कुछ देर बाद मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुंचे। बेटी की हालत देखकर मां तुरंत बेहोश हो गई। अब आप लोग सोचिए कि कोई भी मां हो, ऐसा तो होना ही था। मतलब कितनी दुखद बात है ये कि जहां मर्द जो है, जाति के तमाम लोग गुजरे होंगे, उन लोगों ने मतलब वहां दया नहीं किया। राजस्थान के और एक खबर को सुन लीजिए। लगे हाथों एक परिवार में एक महिला ने अपने 5 साल के बच्चे और 2 साल की बेटी को, कैलाश नाम का बेटा था 5 साल का, 2 साल की बेटी थी, उसे जहर देने के बाद खुद सुसाइड कर लिया।
मतलब हालात कैसे होते जा रहे हैं। ये खबर आप लोगों को बाड़मेर से बता रहा हूं दोस्तों, ये भी राजस्थान में ही आता है। परिवार खेत में काम कर रहा था, बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी सुसाइड किया, मर गई और बच्चों को भी मार डाली। सोचिए किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं लोगों के जीवन में, क्यों हो रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। बाड़मेर जिले में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की जहर देकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद से भी जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया। महिला और बच्चों की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान पता चला कि तीनों ने जहर खाया हुआ है और अस्पताल ले जाने के दौरान ही महिला की मौत हो गई थी, जबकि 2 साल की बच्ची की गुरुवार को जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गीड़ा थाना क्षेत्र के बटाड़ू मेहराजोगिया कि बेरी गांव में एक मां ने 2 मासूम बच्चों को जहर दे दिया। जब महिला ने बच्चों को जहर दिया उस दौरान परिवार के लोग खेतों पर काम करने गए हुए थे और उन बच्चों का जो पिता था, उस महिला का जो पति था, वो एक जगह होटल में काम करता था, वहां गया हुआ था। शाम को जब लौटे तो चंपा देवी, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, लच्छाराम जाट की पत्नी थी यह, अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इस बीच चंपा देवी की मौत हो गई, जबकि कैलाश जो 5 साल का बेटा था और पुष्पा जो 2 साल की थी, उन तीनों को लेकर अस्पताल भागे परिजन। कैलाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुष्पा की हालत गंभीर होने पर बुधवार रात को जोधपुर रेफर किया गया, यानी छोटी बच्ची को। गुरुवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, तीनों इस दुनिया से चले गए। ये पूरी वारदात है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि मां ने ऐसा क्यों किया। महिला के पीहर पक्ष के लोगों के आने तक पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस ने बताया है। आने के बाद कि वो उसके पीहर के लोग आएंगे, यानी मायके के लोग आ जाएंगे। तो अब आपको बताएं कि चंपा की शादी 6 साल पहले लच्छाराम जाट के साथ हुई थी। पति पचपदरा में होटल पर काम करता है। वारदात के दौरान पति पचपदरा में ही था, जबकि सास ससुर समेत घर के दूसरे सदस्य खेतों पर काम कर रहे थे। और गीड़ा थानाधिकारी जयराम ने बताया कि विवाहिता का शव बायतू मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस को भी गुरुवार सुबह इसकी जानकारी मिली थी, इसके बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। सोचिए आप क्या हालात होते जा रहे हैं परिवारों में, देश में, समाज में। अब आप लोगों के बीच ऐसी घटनाएं यदि हों तो आप लोग जरूर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ऐसी घटनाएं होने ही न पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियों से मैं निवेदन करूंगा जो बहुत ही किशोरावस्था में हैं, बड़ी चंचल होती हैं, बड़ी बातूनी होती हैं, आपस में जब मिलती हैं या साथ सफ़र कर रही होती हैं तो बातों में मशगूल हो, भूल जाती हैं उनके इर्द गिर्द क्या घटनाक्रम चल रहा है, क्या कोई एक्सीडेंट, कोई बातें मोबाइल में कभी कभी घुस जाती हैं तो उसमें भी उनको पता नहीं चलता है कि उनके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। ऐसे में हादसे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो ख्याल रखें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग हैं बने रहिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और मेरे पेज को जो लोग फॉलो किए हैं उनका मैं बहुत आभारी हूं। आप लोग ऐसे ही स्नेह बरसाते रहिएगा, साथ देते रहिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। धन्यवाद बहुत।